गाइस, कैसे सब लोग ज़बरदस्त हो। अच्छा, आज का हमारा सीन ये है कि आज हमने जो है वो सीक्वल और सीक्वल इंजेक्शन का देखना है। ठीक है, हम देखेंगे कि सीक्वल इंजेक्शन क्या होता है और वो क्यों ज़रूरी होता है और उससे क्यों चीज़ें हैक हो जाती हैं। सीक्वल इंजेक्शन से चीज़ें हम हैक कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक थोड़ी सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं स्लाइड से। ठीक है, तो सीक्वल क्या होती है? स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज होती है। ठीक है, वो क्या क्या ज़रूरी होता है बेसिकली उसको करने का। जो बेसिक नीड होती है वो ये होती है कि हमने डेटाबेस स्टोर करना होता है। कोई भी हमारे पास एक लॉगिन पेज होता है, राइट? ये लॉगिन पेज आ गया हमारे पास, ना जाना, लॉगिन पेज आ गया। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास आ गया एक हमारे पास और क्या आ गया? हमारे पास और आ गया एक लॉगिन पेज आ गया। यूज़र ने लॉग किया, चल नहीं रहा अभी। क्यों नहीं चल रहा, क्यों नहीं चल रहा? इसको पहले तो ब्लैक कर दें, वाइट कर दें, अच्छा सा कलर। अच्छा, ये चल नहीं रहा, तो इसका कलर ब्लैक। तो अच्छा, हमने एक लॉगिन पेज बनाया था। ठीक है, लॉगिन पेज बनाया था, तो यूज़र ने उसको लॉगिन कर दिया। यूज़र ने लॉगिन किया, फॉर एग्जांपल उसका यूज़र नेम था हमारे पास, फॉर एग्जांपल उसके पास यूज़र नेम था जो मोस्टली यूज़ होता है। ठीक है, वो भी अभी हम देखते हैं। और इसके बाद भी हम देख ही लेते हैं। अच्छा, ये हमारे पास एक सिंपल सा हमने फॉर्म सा बनाया, सिंपल सा फॉर्म है पाइथन में। जब हमारे पास की चीज़ आएगी तो फिर हम उसको देखेंगे। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ से ये है। ठीक है, साइन अप किया। साइन अप फॉर एग्जांपल मैंने किया, लिखा था यूज़र नेम, यूज़र ईमेल था gmail.com, then पासवर्ड 1 2 3। ठीक है, ओके, तो sign up होता है, तो हो गया। ठीक है, हम जो है वो हम जाएंगे कहाँ पे? जाएंगे दोबारा से स्टार्ट करते हैं हम इसको। log in करते हैं, हम देखते हैं था gmail.com, पासवर्ड 1 2 3, लॉगिन, यूज़र नेम फाउंड विथ नेम तलहा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। ये सिंपल होता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई यूज़र है, ठीक है, और इसने, देखो यूज़र का नेम है, हमारे पास हमारे केस में क्या था? हमारे पे केस में था तिल्हा। हो गया। अब तिल्हा नाम से तो जो है वो कोई भी चीज़ होगी लिखी हुई वो स्ट्रिंग के अंदर होगी, राइट? तिल्हा जो नाम है वो एक लेटर्स का लेटर किसके अंदर स्टोर होते हैं? लेटर हमारे स्टोर होते हैं किसके अंदर? स्ट्रिंग्स के अंदर। ठीक है, नंबर्स के लिए क्या हमारे पास होते हैं? डिजिट होते हैं। ठीक है, वो हम इस्तेमाल करते हैं जिस तरह जावास्क्रिप्ट के अंदर होते हैं लेट वार वगैरह। ठीक है, तो इसी तरह जो होता है स्ट्रिंग्स के अंदर जो होता है ना, वो होता है सिंगल कोट और डबल कोट। इसको भी हम देखते हैं। एक न्यू फाइल बना लेते हैं डॉट टी करके। ये हमने बना ली। अच्छा, जो डबल कोड होते हैं उसके अंदर हम लिख सकते हैं तलहा। ठीक है, और सिंगल कोड होता है तब भी हम लिख सकते हैं तलहा। ठीक है, तो फ़र्क तो कोई नहीं पड़ा ना? ओके, दोनों का मतलब सेम है। स्ट्रिंग्स इसको कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग्स का मतलब होता है जो कि आपने कोई भी लेटर्स लिखना हो, जब 1 2 3 लिखना हो, हम इसके
पर स्ट्रिंग नहीं लगाते, मतलब इसके ऊपर हम ये नहीं लगाते कि इस तरह करके हम करते हैं। इट्स नॉट अ जैसे फॉर एग्जांपल प्लस वन कर दिया, इसका आंसर क्या आना चाहिए? ठीक है, अब इसका आंसर 1 2 4 तो आएगा नहीं, क्योंकि ये तो स्ट्रिंग है और ये नंबर है। जब नंबर और स्ट्रिंग प्लस होगा तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 1। ओके, इसको कहते हैं कनकैटिनेशन। ठीक है, सो ये वैसे हमारा टॉपिक नहीं है, हमारा टॉपिक है स्ट्रिंग सीक्वल के ऊपर, तो हम सीक्वल के ऊपर लेते हैं। तो सीन ये है कि अब हमने ये बना लिया, ठीक है। उसके बाद अब और क्या करें? अब जो हमने ये बनाया था हमारे पास फॉर्म, जिसके ऊपर ये आया था, तो हम कोई एडमिन भी तो बना सकते थे ना, कोई भी आ सकता था नाम वगैरह। उसको कैसे करते फिर हम? समझ रहे हो? सीन ये होता है, सीक्वल इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो सीक्वल में, कोई चीज़ स्टोरी होती है ना, ठीक है। अब तलहा नामी जो भी बंदा है वो स्टोर ही होगा डेटाबेस में, तभी तो लिखा हुआ है कि तलहा का नाम फाउंड हो गया। अगर वो स्टोर ही ना होता तो ये कैसे लिखा हुआ आता है, राइट? तो इसको लिखने के लिए आपको मतलब डेटाबेस स्टोर होगा, राइट? किसी जगह कोई लॉगिन फॉर्म का डेटाबेस स्टोर होगा। अब उस डेटाबेस को कैसे हम हैक कर सकते हैं? ठीक है, हमारा मेन मुद्दा ये है। ठीक है, हम उसको कैसे हैक कर सकते हैं, हम उसको कैसे आ, देख सकते हैं कि यार यही रहे, ठीक है। लेकिन हमको, अब देखो पासवर्ड तो सबका डिफरेंट होता है ना। एक होता है ब्रूटल फोर्स। ब्रूटल फोर्स का मतलब होता है कि आप जो हैं वो, फॉर एग्जांपल ये है, इसको तो बैक करो ना, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। इसको बैक कर दिया, हम दोबारा स्टार्ट करते हैं। अब हम नया बनाते हैं, ठीक है। अब हम ऐसा बनाते हैं, ब्रूटल फोर्स का मतलब मैं आपको बताने लगा हूँ, ठीक है। हमने यहाँ पे लिखा एडमिन, ठीक है, एडमिन लिखा, यहाँ पे लिखा एडमिन एट gmail.com, ठीक है। ये हमने लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे 1 2 3 साइन अप अकाउंट क्रिएट, ठीक है। अब जो है वो हमने दोबारा ओपन किया, इस दफ़ा हमने लॉगिन किया। लॉगिन करने के बाद हमने कहा यार ये कोई ऐड का बंदा है। फॉर एग्जांपल अभी हम ऐड का बंदा, तो ज़्यादा मोस्टली क्या यूज़ होता है, इस्तेमाल करेगा तो एडमिन ही लिखते हैं। ठीक है, हम लिखते हैं एडमिन gmail.com, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया गलत। हमारा पासवर्ड क्या था? नहीं था, हमने डाल दिया 147। लॉगिन होगा क्या? यूज़र नॉट फाउंड, राइट? यूज़र ही नहीं फाउंड हुआ, मतलब कि उसने कह दिया यार यूज़र ही नहीं फाउंड हुआ। तो ये जो, अब हम इसके ऊपर अप्लाई करे जा रहे हैं कि 1 2 3 हुआ है या 1 2 4 हुआ है, ठीक है। 1 2 3 हुआ तो उसने बता दिया कि यार ये एडमिन फाउंड हो गया। तो ये जो हम करते जा रहे थे, बार बार ट्राई करते जा रहे थे, उसको कहते हैं ब्रूटल फोर्स, ठीक है। ब्रूटल फोर्स वो जो होती है वो काफ़ी हेक्टिक हो जाती है, क्योंकि सर यू नो ये तो एडमिन का था, कोई लोग होते हैं वो हैश पासवर्ड करके रखते हैं, ठीक है। हैश पासवर्ड करने के बाद जो होता है वो आपको हैक करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो भी हम देखेंगे वो कैसे करते हैं। तो इसको अब हम कैसे करेंगे, सीन ये है हमारे पास। अब ये होता है ये, अब हम कहाँ जाएंगे? अब हम जाएंगे अपने सीक्वल इंजेक्शन के ऊपर। ये हम इसके ऊपर क्या कर सकते हैं? सबसे पहले सीक्वल के अंदर हम क्रिएट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं और डिलीट कर सकते हैं कोई भी डाटा, ठीक है। ये तो सिंपल था। उसके बाद जो हमें पता है हम क्या कर रहे थे, अभी अभी तो mongoose कर रहे थे अभी हम, लेकिन मैं अभी तो बता रहा हूँ वो किसका बता रहा हूँ, माई सीक्वल का बता रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद इसकी एग्जांपल ये होता है इसका सिंटेक्स, ठीक है। अभी हमने क्या देखा, एडमिन, और इसका पासवर्ड क्या था, 1 2 3। ओके, यही था हमारे पास सीन। इस तरह के स्टोर होता है ये सब कुछ। अब मैं आपको इस तरह करके बताने लगा। स्टैरिक, ठीक है, स्टैरिक फ्रॉम यूजर्स नेम, ठीक है,
वेयर यूज़र नेम एडमिन एंड पासवर्ड इज़ 123। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जितने भी हमारे पास यूज़र्स हैं उसको ले आओ, ठीक है। उसके अंदर जो यूज़र नेम एडमिन का है ना, वो देखो, और उसका पासवर्ड ये होना चाहिए, मैच करो और उसके बाद ले आओ, ठीक है। एंड का मतलब है ये दोनों मैच होंगे तो पासवर्ड मिलेगा, जिस तरह अभी हमने देखा। अभी हमने देखा एडमिन के साथ मैंने 1 2 3 4 किया तो उसने कहा यार यूज़र नॉट फाउंड। उसके जैसे ही मैंने 1 2 3 लिखा तो उसने कहा हाँ यूज़र फाउंड, और हमारे पास आ गया उसका आंसर के एडमिन है उसका, ठीक है। उसके बाद ये सीन है। अच्छा, अब उसके बाद क्या कर सकते हैं हम, ये होता है, ये है माई सीक्वल। अब मैं आया हूँ यार, मैंने कहा यार मैंने ये पासवर्ड हैक करना है, कैसे करेंगे? सबसे पहला तो होगा उसके पास उसका उसका क्या होगा, शेप्स पे आ जाते हैं। सबसे पहले क्या है, लॉगिन का है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है उसके पास पासवर्ड वाला, राइट। एक मेल है और दूसरा क्या है, उसका पासवर्ड। ओके हो गया। हम आए, हमने कहा यार नाम मुझे एडमिन है, एडमिन तो एडमिन ही होगा, लेकिन उसका पासवर्ड नहीं मुझको पता। पासवर्ड 1 2 3 हो सकता है, लेकिन नहीं भी तो हो सकता, राइट। लेकिन admin@gmail.com तो ऑब्वियस ही होता है कि अक्सर ये लोग यही रखते हैं, क्योंकि है ही वो एडमिन का बंदा, वो क्या ही रख लेगा, एडमिन रख लेगा। उसके बाद अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देगा या अपना हम अपनी वो डाल देगा, अपना डेट ऑफ ईयर, ठीक है, ईयर डाल देगा अपना, कुछ भी कर सकता है, बर्थ ईयर वगैरह। तो अब क्या है सीन है हमारे पास, मैं देखूंगा यार, मैं कहूँगा यार सीन ये है। अब सीन ये है हमारे पास कि मैं लिखता हूँ एडमिन, एडमिन तो लिखा हुआ है, ऊपर डालता हूँ मैं क्या डालता हूँ, स्ट्रिंग, एंड देन मैं लिखूंगा। अच्छा, अब मैं जब एंटर दबाऊंगा ना, ये लिख के यूजर नेम क्या है एडमिन, लेकिन मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है एडमिन साथ में स्ट्रिंग, ठीक है। और पासवर्ड मुझको पता नहीं है, मैंने लगाया है सिंपल पासवर्ड, जो अक्सर अक्सरियत लगती है, पासवर्ड 1 2 3, लेकिन उसका क्या था, पासवर्ड खाली 1 2 3, ठीक है। अब जब मैं एंटर दबाऊंगा ना, तो एंटर दबा के क्या होगा, एंटर दबा के ये होगा कि यार वो कहेगा यार क्या कर रहा है यार ये, मतलब वन पासवर्ड 1 2 3, एंटर, लॉगिन किया, यूज़र नॉट फाउंड। यार ये तो यूज़र ही नहीं फाउंड हो रहा, खाली एडमिन कर लेते हैं। अब देखते हैं, यूज़र अभी भी फाउंड नहीं हो रहा, क्या करें? फिर उसके बाद जब मैं स्ट्रिंग लगाऊंगा, फिर एंटर दबाऊंगा, तब भी नहीं आ रहा यार, क्या ही कर सकते हैं, 1 2 3 लिख देते हैं। अब एंटर दबाते हैं, अब भी नहीं आ रहा, सिंपल कुछ आ ही नहीं रहा यार। ये तो हमने बिल्कुल बेसिक सा किया हुआ है ना। जब हम ये लिखेंगे, जब हम एंटर दबाएंगे, तो जनरेट क्या होगा, जनरेट होगा कि यार, जनरेट होगा सिंटेक्स एरर। उससे पहले क्या जनरेट हो रहा था हमारे पास, जो हमें आया भी कि यूज़र नॉट फाउंड, राइट। लेकिन जब हम इस तरह लिखेंगे कि मतलब फॉर एग्जांपल हमें पता है कि उसका यूज़र नेम क्या है, उसका यूज़र नेम एडमिन है, ठीक है। ये तो हमने जीमेल के साथ किया हुआ है, ठीक है, ईमेल के साथ किया। इसको ऐड करके gmail.com लिखेंगे, gmail.com लिखेंगे, एंटर दबाएंगे तो वो बता देगा यार यूज़र फाउंड हो गया, ठीक है। लेकिन अगर हमने जीमेल के साथ नहीं किया, कोई होता है वो यूज़र नेम और पासवर्ड मांगते हैं, राइट। तो यूज़र नेम और पासवर्ड के सिनेरियो से तो बता रहा हूँ मैं तुमको कि अगर वो इस तरह हुआ, ठीक है, उसका पासवर्ड फॉर एग्जांपल 1 2 3 हमने लिख दिया, हमने गैस कर लिया 1 2 3, लेकिन फॉर एग्जांपल हमें पासवर्ड 1 2 3 पता है। अब कुछ होता है कि सिनेरियो होते हैं कि हमें पासवर्ड पता होता है लेकिन यूज़र नेम नहीं पता होता, ठीक है। द बेस्ट सिनेरियो इज़ कि हमें यूज़र नेम पता होना चाहिए, पासवर्ड पता हो या ना पता हो वो हम बाद में देखते हैं। इसको हम करते हैं यार, अभी पासवर्ड नहीं पता, ठीक है। पहला सिनेरियो, पासवर्ड नहीं पता, हमें ये पता यूज़र नेम है होगा एडमिन, उस यूज़र नेम एडमिन होगा, हमने एंटर दबाया,
उसने कहा यार सबसे पहले बताएगा यार अभी ये नहीं बताएगा, अभी बताएगा इनवैलिड एंड यूज़र नेम इनकरेक्ट। ठीक है, यूज़र नेम इनकरेक्ट। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करेगा वो, ये कहेगा यार इस तरह तो नहीं था यार, यही था एड। अगली दफ़ा वो जो है वो आएगा, वो अगली दफ़ा बंदा आएगा, अगली दफ़ा बंदा आएगा आके स्ट्रिंग लगाएगा, और उसके बाद नीचे जो है वो हमने क्या लिखा, हमने पासवर्ड लिखा था, पहले भी 1 2 3 लिखा था, उस वक्त भी इनवैलिड आया था, अब भी 1 2 3 लिखेंगे, अब देखते हैं क्या आता है। ठीक है, अब जब उसने लिखा तो उसने कहा सिंटैक्स एरर। सिंटैक्स एरर का मतलब समझ रही हो, मतलब उसने इनवैलिड एरर नहीं कहा, उसने कहा सिंटैक्स एरर, ना उसने ये कहा कि इनकरेक्ट है तुम्हारा आंसर, सिंटैक्स एरर है कुछ। सिंटैक्स एरर का मतलब है उसने यहाँ पर आके एक और डाल दिया स्ट्रिंग। ठीक है, समझ रहे हो, उसने डाल दिया एक स्ट्रिंग, आपकी पूरी क्यूरी ही बदल गई। आपकी जो क्यूरी थी वेयर यूजर नेम एडमिन एंड पासवर्ड 1 2 3 होना चाहिए, उसमें उसने क्यूरी ही बदल दी। ठीक है, अब इसके बाद फॉर एग्जांपल उसने कहा यार 1 = 1, सिनेरियो देखते हैं। 1 = 1, अगर मैं तुमसे पूछूं यार 1 = 1 क्या होता है, तो तुम क्या ही जवाब दोगे, क्या तुम बोलोगे, तुम यही बोलोगे क्या, क्या हो गया तुम्हें, 1 = 1 ही होता है, राइट। तो यही तो इसका सिनेरियो है कि फॉर एग्जांपल 1 = 1 हमने लिख दिया। ठीक है, यूजर नेम हमने लिखा क्या, 1 = 1, और यहाँ हमने एक और चीज लगा दी, हमने यहाँ लगा दिया और एंड, और में क्या फ़र्क होता है, एंड का मतलब पॉजिटिव होना चाहिए दोनों चीज़ें। ठीक है, बोथ द आंसर आर ट्रू, देन हम उसका आंसर लिखेंगे ट्रू। अगर उसमें से कोई एक भी फॉल्स हुआ तो एंड के ऑप्शन में, ऑपरेटर में, वो फॉल्स कंसीडर होता है। लेकिन और में क्या होता है, कोई भी एक आंसर ट्रू हुआ तो वो ट्रू माना जाएगा, राइट। अब अगर भले ये मेरा गलत हो, 1 = 1 तो हमेशा ट्रू ही होगा ना, 1 = 1 तो होता ही ट्रू है, राइट। तो जब मैंने ये लिखा, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, उसने कहा यार अब मैं यहाँ पे लिख दूं 1, ठीक है, 1 = 1 लिख दूं, या मैं यहाँ पे लिख दूं एडमिन, कुछ भी लिखूं, एक चीज ट्रू होनी चाहिए, या ये ट्रू हो या ये ट्रू हो। ठीक है, अगर मैंने ये ट्रू कर दिया और ये फॉल्स हो गया, फॉर एग्जांपल इन केस वैसे फॉल्स होता नहीं है 1 = 1, ठीक है, बहुत ही कोई वर्स्ट केस देखते हैं, फॉल्स हो गया, ये तो ट्रू है ना, आ जाएगा आंसर। ठीक है, और इस चीज को कहते हैं हम सीक्वल इंजेक्शन, कि हमने उसका जो सीक्वल का जो भी सिंटेक्स है उसी को चेंज करके रख दिया। हमने जो इसका सीक्वेंस एक बना हुआ था सीक्वल सिंटेक्स का, कि आपने एडमिन और यूजर नेम और पासवर्ड देखना है उसका, ठीक है, हम आए और हमने पासवर्ड तो चेंज किया नहीं, हमने क्या लिखा, हमने लिखा एडमिन और ये लिख दो 1 = 1। इसका मतलब ये है, आप एडमिन लिखो, उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ भी आके लिख दूँ ये, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमें ये पता है कि सीक्वेंस इंजेक्शन एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, हमें ये पता है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, इसका इस सिंटेक्स का ये भी मैं तुमको बताता हूँ, ऊपर हमने लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमने हो गया, ये बेस्ट केस हो गया हमारे पास, हमने पता चल गया यूजर नेम। अब पासवर्ड का क्या करें यार, पासवर्ड तो हमको पता ही नहीं है, पासवर्ड हमें पता नहीं है। ये अब दूसरा सिनेरियो बता रहा हूँ, पासवर्ड अब हमें पता ही नहीं है, अब हम क्या करें, इधर आएंगे, इधर आके अब हम लिखेंगे 1 = 1, इसको एक और एक, ठीक है,
ये गैप नहीं है, ये मैं तुमको सिखाने के लिए बता रहा हूँ, वरना इस तरीके से ही लिखना है जो कि लिखा हुआ है। इसी को कॉपी कर लेते हैं, ठीक है, इसको कॉपी कर लेते हैं, इधर पेस्ट करते हैं आके, ठीक है, ये है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ये चीज़ हो गई कमेंट आउट, ये चीज़ हो गई आ, ये चीज़ हो गई क्या, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये चीज़ क्या हो गई, कमेंट आउट। कमेंट आउट का क्या मतलब होता है, हमने कोई कमेंट डाला होता है पास, कोई भी हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, हम कमेंट डालते हैं ना अपने लिए कि यार ये मैंने इस तरह किया था, तो इसका थोड़ा सा लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मेरा होम पेज का है, और ये मेरा, फॉर एग्जांपल ये हमारा अबाउट पेज का है जो हम नोट जेएस के ऊपर कर रहे थे, ये हमने लिख दिया कमेंट। ये सीक्वल के अंदर कमेंट होता है, डैश डैश करके आगे आप जो भी लिखोगे वो उसके अंदर कमेंट होता है। जिस तरह उसके अंदर और जैसे के अंदर हमारे पास क्या होता है, हमारे पास होते हैं हैशेस, ठीक है। तो ये हमारे पास सीन आ गया। अब जब ये कमेंट आउट हो गया, कमेंट आउट का मतलब है अगर यहाँ पे मैंने वन वन भी लिख दिया या एडमिन भी लिख दिया, यहाँ मैंने वन लिख दिया या मैंने यहाँ लिख दिया एडमिन, और मैंने पासवर्ड नहीं दिया, कोई पासवर्ड नहीं है, तब भी मैं लॉगिन हो जाऊंगा। क्यों हो जाऊंगा, क्योंकि मैंने ये कमेंट आउट कर दिया है, ठीक है। और मैंने इसमें क्या लिखा है, और का क्या मतलब है, कोई एक चीज़ ट्रू होगी, या एडमिन ट्रू होगा या 101, दोनों ट्रू हो गए तब भी जा सकते हो, एक ट्रू हो गए जब भी जा सकते हो, दोनों फॉल्स नहीं हो सकते, राइट। और वन इक्वल वंस तो फॉल्स हो ही नहीं, ओके। तो ये हमारे पास आ गया बेस्ट सिनेरियो। अब ये इस तरह का मैंने थोड़ा सा ये लिखा हुआ है कि सीक्वेंस इंजेक्शन क्या है, इज अ कोड इंजेक्शन टेक्निक दैट अटैकर्स यूज टू इंटरफेस विद क्यूरीज एंड एप्लीकेशन मेक टू इट्स डेटाबेस, यही बोला हमने, ठीक है। अनसेफली एम्बेडेड इन सीक्वल, जो हमारी सीक्वल है उसके अंदर अनसेफली हम घुस जाते हैं, ये सब कुछ करते हुए घुस जाते हैं, ठीक है। उसके बाद और क्या, ये मैंने एग्जांपल दी जो पे मैं तुम लोगों को समझा दी थी, ठीक है। ये रिजल्ट, उसका क्यूरी रिजल्ट इस तरह होगी, ठीक है। क्या होगी, सिलेक्ट फ्रॉम यूज़र नेम हमें पता नहीं है फॉर एग्जांपल, और लेकिन हाँ ये तो पता है ना हमें 1 = 1 है। उसके बाद बाकी चीज़ हमने क्या कर दी, कमेंट आउट कर दी। कमेंट आउट करने का क्या मतलब है, ये चीज़ हो गई तो फारिग, ये चीज़ तो फारिग हो गई, और ये चीज़ ट्रू है, और क्योंकि हमने लगाया वी लॉग इन, सीक्वेंस इंजेक्शन इसी को कहते हैं, ठीक है। कंसिक्वेंसेस ये हो सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस हो सकता है डाटा का, ठीक है, डाटा लॉस हो सकता है, करप्शन हो सकती है, फुल डेटाबेस कंट्रोल हो सकता है, ठीक है। और ये होते हैं, तो इससे बच के रहिएगा। मैंने सिर्फ ये एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद फिर ये हमारा हाउ टू प्रिवेंट सीक्वेंस इंजेक्शन, हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले तो ORM फ्रेमवर्क्स इस्तेमाल करने चाहिए, ये मैं तो बताऊंगा कि क्या होते हैं। उसके बाद फिर अवॉइड डिस्प्लेइंग डिटेल एरर्स मैसेजेस, ठीक है। जो भी हमारे पास एरर मैसेजेस आ रहे होते हैं यूज़र की तरफ से वगैरह, उसको अवॉइड करना चाहिए, उसको डिस्प्ले में नहीं लाना चाहिए, ठीक है। ये थोड़ा सा हमारे पास क्या आ गया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आ गई। जब हम ये करेंगे और लगा दिया हमने, साथ में कमेंट आउट कर दिया, तो फिर हम डेटाबेस के अंदर घुस गए। हम डेटाबेस के अंदर घुस गए तो कोई भी हमें यूज़र चाहिए तो हम उसको गेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो कि हमें पता होना चाहिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। सो टेक केयर एंड बाय बाय।